नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्ट श्रावण मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 7 जनवरी के कन्या राशि फल की। रविवार का दिन है। सूर्य देव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज है। आज चावल किसी भी हालत में ग्रहण मत कीजिए, चावल अपने घर में मत बनाइए। सफला एकादशी का व्रत आज होगा। आज सूर्योदय का जो समय है सुबह को 7:15 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:39 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:06 से 12:48 तक रहेगा। राहु काल 4:21 से 5:39 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। आपके राशि में केतु देव विराजमान है। शुक्र बुध आपके तृतीय भाव में, सूर्य मंगल चतुर्थ भाव में, शनि षष्टम में, राहु सप्तम में, बृहस्पति अष्टम में रहेंगे। आपके चंद्रदेव आज सेकंड हाउस में ही विराजमान रहेंगे और शाम तक ये वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आज बृहस्पति के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। बृहस्पति ही चंद्र को देखेंगे और बृहस्पति के नक्षत्र से ही इनका गोचर होगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति कही जाएगी भैया। गज केसरी योग भी और नक्षत्र भी बृहस्पति का विशाखा नक्षत्र से चंद्रदेव का आज नक्षत्र गोचर होगा। चतुर्थेश का सेकंड हाउस में आना सबसे पहली बात तो होती है आपके धन को बढ़ाएगा। आकस्मिक रूप से आपके पास आज धन आएगा। शाम तक यह स्थिति कम हो जाएगी, लेकिन शाम तक जब तक कि चंद्रदेव तुला राशि में है तब तक आपके पास धन का आगमन होता रहेगा। बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस आपका दौड़ने वाला है। किसी प्रकार की यहाँ पर बिजनेस में आज कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। अर्निंग आपकी बहुत अच्छी होती हुई आज दिखाई दे रही है। तो अर्निंग को लेकर के परेशान थे तो भैया बिल्कुल चिंता मत करिए। कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशान थे तो चिंता मत करिए। चंद्रदेव आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन में भी आज कहीं ना कहीं अच्छा सुखद एहसास आपको मिलेगा। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही थी वो लोग आज सुलह समझौते का प्रयास कर सकते हैं। उनका प्रयास सफल होगा क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि चंद्र पर होगी। चंद्र मन भी है। सुखों के कारक भी चंद्र हैं। माँ के कारक भी चंद्र हैं। ब्लड में जो तरलता है उसके कारण भी चंद्र हैं। तो चंद्र देव के आज मजबूत रहने के कारण आपके सभी कार्य बन रहे हैं। वहीं बृहस्पति से चंद्र कहीं ना कहीं आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा सकते हैं जो कि दिव्य हो, अलौकिक हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए ये बात कर रहे हैं। तो आज थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई आपके घर में आते हैं कुछ मांगने के लिए तो उनको मना मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं किस रूप में कौन दिव्य आत्मा आपके घर पर आज आ जाए। हम तो कहेंगे कि जहाँ तक हमारा ख्याल है, ये दिव्य आत्मा यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति चल रही है तो ये दिव्य आत्मा किसी स्त्री के रूप में, किसी वृद्धा के रूप में, किसी बालिका के रूप में आपके घर आ सकते हैं और कुछ चीज की मांग कर सकती हैं। तो उनकी मांग को पूरा कीजिएगा। उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। उनके आशीर्वाद से न जाने आपका कितना बड़ा भला हो जाए, कितना बड़ा लाभ हो जाए, कितने आपके पाप कट जाएं। क्योंकि दिव्य आत्मा जो होती हैं भैया वो भी परीक्षा लेती हैं कि कौन उनके आशीर्वाद के लिए पात्र है और कौन नहीं। तो आज यह योग बना है तो हमने इसके बारे में आपसे चर्चा की है। अचानक से धन लाभ के साथ साथ दिव्य आत्मा, दिव्य पुरुष, दिव्य स्त्री के दर्शन, उनका आशीर्वाद आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, उनको बहुत बड़ा कारोबार था, आज वो बड़ी दिक्कत में है। तो हमने ध्यान लगाया, पूजा अर्चना की, तो पता चला उन पर एक भिखारी का श्राप लगा हुआ है। वो भिखारी कोई जरूर सिद्ध रहा होगा। उन्होंने कुछ मांगा होगा, उनके पास बहुत था, लेकिन वो किसी काम में हो या कुछ भी हो तो किसी ने उनके घर से कुछ दुर्व्यवहार कर दिया हो। मतलब वो भिखारी बद्दुआ देता हुआ उनको चला गया था और उसके बाद आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत तंग हो चुकी है। बहुत दूर से हमारे पास आए थे, उनके लिए हमने कुछ अनुष्ठान वगैरह शुरू किए हैं। ईश्वर की कृपा हुई तो उन पर कृपा होगी, उनका कार्य फिर से बनेगा। इसलिए आपको कह रहे हैं कि भैया घर पर जो भी आता है उसको निराश मत कीजिए। कम से कम दुर्व्यवहार तो उसके साथ बिल्कुल भी मत कीजिए। और आज तो किसी दिव्य आत्मा के आने के संकेत आपके द्वार पर, आपके बिजनेस के द्वार पर, आपके दुकान पर, या आपकी हो सकता है आप कहीं नौकरी करते हो वहां पर कोई आ जाए।
तो वहां पर आप प्रीफरेंस देकर के उनको जो मांग रहे हैं उनको देने का प्रयास कीजिए। समर्थवान है, समर्थवान नहीं है तो कम से कम हाथ जोड़ करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। कभी भिखारियों के बारे में चर्चा करेंगे भैया। भिखारियों को बहुत से लोग बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भिखारियों से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी बताएंगे। भिखारी के हमेशा चरण स्पर्श करने चाहिए भैया, क्योंकि वो अपने जीवन के उन पापों को काट रहा है जिसके कारण वो इस दुनिया में आया है। शनिदेव का बहुत आशीर्वाद होता है भिखारियों के साथ, क्योंकि शनिदेव उन्हें दंड दे रहे हैं और वो अपने दंड को भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने के पूरे संकेत आज मिल रहे हैं। वही सूर्य देव आपके लिए कल्याणकारी स्थिति लेकर के आए हैं। बुध देव का थोड़ा सा कमजोर होना यहाँ पर कार्य क्षेत्र में हल्की फुल्की कमी को उत्पन्न करता है, लेकिन यदि आप सूर्योदय से पहले उठते हैं, हरी घास पर चलते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, इष्ट देव का नमन करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है भैया। ये आपको कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देगा कार्य क्षेत्र में। एक रामबाण उपाय आपको और बताते हैं। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, जिनको भी कहीं ना कहीं अर्थ की परेशानी आ रही है, वो लोग एक काम जरूर करें कि वो सूर्योदय से पहले उठें। घर की साफ सफाई करते ही हैं सब, नहीं करते हो तो करना शुरू कीजिए। वैसे तो सनातन धर्म में तो एक नियम है कि सुबह उठते ही सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है, लेकिन उससे भी पहले का एक उपाय आपको बताते हैं। जब आप उठें, फ्रेश आदि हो लें, घर में घर की कमरे की सफाई या मम्मी कर दें या कोई और करते हो, जो भी आपके यहाँ हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप घर के स्वामी हैं, आप घर के मालिक हैं, तो सभी ये उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश होने के बाद जो भी घर का सदस्य उठे, वो अपने घर की बाहर की दहलीज जरूर धोए। सबसे पहले अपने लेफ्ट स्थान पर पानी डाल करके उस दहलीज को धोए, उसके बाद पहले राइट हैंड पे धोए और फिर लेफ्ट में और फिर बीच से धोए। इस उपाय को रोज कीजिए, देखिए किस प्रकार से लक्ष्मी माता का आगमन आपके घर में होता है। हमने देखा है कि घर को तो बहुत साफ करते हैं, लेकिन बाहर सड़क की तरफ जो हमारी दहलीज होती है, हमारा गेट होता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। एंट्री वहीं से होगी, समझ लीजिए भैया। कोई भी दिव्य शक्ति, कोई भी दिव्य आभा, कोई भी सिद्धि जब आएगी ना, तो वो छत के रास्ते नहीं आएगी, वो एंट्री आपके गेट से ही होगी, क्योंकि क्षेत्रपाल से आपके जो स्थान है, उनके जो देवता है, उनसे आज्ञा लेने के बाद ही वो शक्ति का एंटर आपके घर में होता है, और वो गेट ही होता है। तो अपने घर के गेट को बहुत साफ रखिए। आप किराए के मकान में रहते हैं तब भी, आप अपने मकान में रहते हैं तब भी, अपनी दुकान के बाहर भी इसी तरह प्रक्रिया कीजिए। दहलीज को बिल्कुल साफ रखिए। ध्यान रखिए, ये उपाय हमारे अभी ध्यान आया क्योंकि यहाँ पर कुछ दिव्य चीजों का जिक्र चल रहा है, तो दिव्य चीज ही आपको बता दी। इस उपाय को सभी लोगों को करना है। जो अर्थ से परेशान है, जो पढ़ाई से परेशान है, उन लोगों को करना है। सूर्यदेव आपके व्यापार को बढ़ा रहे हैं, आपके लगन को आपके दशम कार्य क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। इस दौरान आपका प्रमोशन का योग भी बन रहा है, स्थान परिवर्तन के योग भी आपके इस दौरान बन रहे हैं। इनकम को आपकी कहीं पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन मंगल देव की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से, राहु से दृष्ट होने से, राहु के यहाँ पर होने से दाम्पत्य में दिक्कत है, जिसके सुधारने के आज पूरे के पूरे प्रयास किए जा सकते हैं, यदि आप दोनों अपने दाम्पत्य जीवन को चलाना चाहते हैं तो। इस बात का ध्यान रखिए। भैरव बाबा की आराधना तो आपको बताइए। शुक्रदेव इस टाइम गोचर में देखा जाए तो वर्गोत्ती भी होंगे, जिनकी पावर बहुत ज्यादा होगी। स्त्री है तो स्त्री का सम्मान कीजिए, पुरुष है तो भी स्त्री का सम्मान कीजिए। कोई क्या कर रहा है आपको इससे मतलब नहीं है, ना ही आपको किसी के करैक्टर पर उंगली उठाने का अधिकार है। हम तो यह कह रहे हैं कि कोई भी है, आपको प्रत्येक स्त्री का सम्मान करना है, तो आपको यहाँ से धर्म अर्थात भाग्य का साथ और धन का साथ बहुत ज्यादा मिल जाएगा। सेविंग्स आपकी बढ़ जाएंगी। भूलवश किसी स्त्री का अपमान कर देते हैं, किसी स्त्री की चुटकी लेते हैं, किसी स्त्री की क्या बोलते हैं वो कमेंट्स पास करते हैं, तो भैया धन भी आपका जाएगा, सेविंग भी आपकी जाएगी, और भाग्य का साथ भी आपका बहुत कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि पूर्व जन्म का भी भाग्य होता है, तो प्रारब्ध तो रहेगा ही, और प्रारब्ध का कोई भाग्य आपका अच्छा नहीं है तो फिर बात अलग है। लेकिन हम कहते हैं कि प्रारब्ध के भोग काटने के बाद अपने आगे के भविष्य को अच्छा बनाएं, तो इसके लिए स्त्री का सम्मान कीजिए। पत्नी का सम्मान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब इसका मतलब यह मत समझिएगा कि हम माँ बहन का सम्मान करने के लिए नहीं कह रहे, हम प्रत्येक स्त्री का सम्मान करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन शुक्रदेव क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्येश होते हैं और सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं, इसलिए पत्नी का सम्मान कीजिए। जिन लोगों की शादी नहीं है, प्रेम संबंध में है, तो अपनी प्रेमिका का बहुत ज्यादा सम्मान कीजिए।
कुछ भी बुरा उनके साथ मत कीजिए। जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी माँ का पूर्ण रूप से सम्मान करें, क्योंकि माँ चंद्र में शुक्र देव भी विराजमान होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। घर में कलह का थोड़ा वातावरण दिखाई देता है भैया, तो इस कलह को दूर करने की जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। आज कहीं न कहीं से कुछ छाती का रोग हो सकता है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनको भैया बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हार्ट की दिक्कत आज हो सकती है, क्योंकि सर्दी भी भैया बहुत ज़्यादा चल रही है। देखिए हमने भी कैप लगाई हुई है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री के आस-पास हो गया है। तो हाथों पैरों में भी कंपन हो रही है, काफ़ी ठंड है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। उनका जो बुजुर्ग हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, वो कोई भी हो सकते हैं आपके परिवार में, उनका आपको ध्यान रखना है। उदर रोग हो सकते हैं, उदर रोगों का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। हालाँकि शनिदेव आपको पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं, रोग रिपू ऋण से आपको पूरी तरीके से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आज हो सकती है। माँ-बाप में लड़ाई-झगड़ा, इसके भी चांसेस हैं, तो उसको भी आपको ही दूर करना है। ज़िम्मेदारी लेना सीखिए, तभी तो आगे ज़िम्मेदारियों को निभा पाएँगे। अभी से पाठ पढ़ते जाएँगे, तो हर चीज़ समझते जाएँगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई में उनका मन लग रहा है, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है तो वहाँ भी बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आईएएस, पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। उनका आज सिलेक्शन हो सकता है यदि उन्होंने पूरी तैयारी की है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, आज नौकरी उनको मिलने के चांसेस कम ही रहेंगे, क्योंकि बुधदेव भैया कमज़ोर स्थिति में हैं। हाँ, यदि वो 6 मिनट उन्होंने हरी घास पर चलना शुरू कर दिया है, तब उनको नौकरी मिलने के चांस में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। बाकी उनकी कुंडली के ग्रहों के आधार पर क्या स्थिति बनेगी वो उनकी कुंडली बताएगी, लेकिन गोचर के हिसाब से जो लोगों ने हरी घास पर चलना शुरू किया है, उनको नौकरी मिल सकती है। कुल मिलाकर के राशिफल धन के मामले में बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य में थोड़ी-सी दिक्कत छाती की, दिल की हो सकती है और पेट की हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आदेश, आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।